क्या बात जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सारे मामलों में आपसे इन्फॉर्मेशन साझा करनी है। सबसे पहले जो उपलब्धि है वो है खाजी कलश से, जहाँ पे एडिशनल एसएचओ पुअनी विद्यानंद वर्मा को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह एक्टिव है और उक्त सूचना का सत्यापन करने के बाद अपनी पुलिस की टीम के साथ जो सूचना मिली उसके आधार पे इन्होंने रेड किया। नून के चौराहे के पास ये मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के ऑफिस के बगल में एक अपराध कर्मी का घर था, जिसका नाम अपराध कर्मी का है मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू। तो उसके यहाँ रेड करने पे उसके यहाँ से करीब 45 पीस 7.65 एमएम के कारतूस, जो ये पिस्टल के कारतूस होते हैं, वो कारतूस बरामद किया गया। साथ ही साथ 9,700 रुपए भी बरामद किए गए एवं उसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पे यह पता चला कि यह बेसिकली हथियार और गोली सप्लाई किया करता है और इसको मेनली हथियार प्रोवाइड किया करता था एक अन्य अपराध कर्मी, जिसका नाम मोहम्मद मुमताज उर्फ बाबा, पिता का नाम कमरुद्दीन, और ये अलीजा मार्केट के पास ये खाजी कल्ला का ही रहने वाला था। सूचना का सत्यापन किया गया, जो भी इसने बताया, उसके उपरांत वहां भी रेड किया गया। उक्त अपराध कर्मी भागने में वहां से सफल रहा, परंतु उसके घर से एक पिस्टल बरामद हुआ, मैगजीन लगा हुआ, एक खाली मैगजीन बरामद हुआ, एक देसी कट्टा बरामद हुआ और 18 और जिंदा कारतूस बरामद हुए। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। सोनू के द्वारा उन व्यक्तियों के बारे में भी बताया जिसे ये पास्ट में हथियार और कारतूस वगैरह सप्लाई किया करता था। साथ ही साथ मुमताज के घर से बहुत सारे इक्विपमेंट भी बरामद हुए, जैसे रेती हुआ, छेनी हुआ, ये बैरल बनाने का कुछ लोहा का औजार, जिससे यह भी स्पष्ट है कि ये हथियार के पार्ट्स भी लाकर असेंबल किया करता था और संभवतः जो हथियार खराब हो गए थे, उनकी मरम्मती भी किया करता था। और इसके बारे में और ज़्यादा सूचना संभवतः मुमताज के गिरफ्तार होने के बाद जो ये बैकवर्ड लिंकेजेस है उस पे भी हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। कितने दिनों से ये कर रहे थे और अभी तक कितने हथियार सप्लाई कर चुके हैं? जी, अभी तक सोनू से पूछताछ पे इसने बताया कि ये 2022 से ये लोग ये काम कर रहे थे और करीब 12-15 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, पता वगैरह हमें प्रोवाइड कराया गया और एक-एक व्यक्ति को हम चेक करेंगे जिन्होंने इनसे पास्ट में इसके स्टेटमेंट के हिसाब से हथियार खरीदे। गोलियां और हथियारों का रेट क्या रहता था और मरम्मती का क्या जी, मरम्मती के बारे में तो जब मुमताज पकड़ा जाएगा तो ही पता चलेगा, मरम्मती एवं असेंबली के बारे में। गोलियों और हथियार के रेट के बारे में उसने बताया कि जैसा कस्टमर होता था उस टाइप से बेचा करते थे। पिस्टल करीब 25 से 30 हज़ार रुपए और कट्टा लगभग 5 से 8 हज़ार रुपए। जहाँ तक गोली की बात है तो इसने बताया कि एक गोली लगभग 300 से 400 रुपए, जैसा कस्टमर है उस हिसाब से ये सप्लाई किया करता था। आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं, रात भर हमने इस मामले में रेड किया है। इससे अभी और पूछताछ चल रही है और दोबारा हम रिमांड पे लेके भी इससे पूछताछ करेंगे।